जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, गुड़ मंडी, जो कि मेन जीटी करनाल रोड पर आप सभी के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों से भी जिस भूमि के लिए आप लोगों ने देकर के करीब 1500 गज में बनने वाला यह मंदिर, जिसका शिलान्यास आने वाली 22 अगस्त रक्षाबंधन के महापर्व यानी उसी दिन से भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हम सब विनती करेंगे कि हम सबकी वो रक्षाबंधन से उसके बाद में किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी रक्षा सभी की करेंगे। बंधुओं, हमें एक इतिहास बनाना है और वो इतिहास पूरा जैन समाज मिलकर बनाएगा। आने वाली 22 अगस्त को सुबह ठीक 8:50 पर यहां पर शिलान्यास का कार्य शुरू होगा, जिसका संपूर्ण प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से सुबह 8:50 से दोपहर को 12 बजे तक संपन्न होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप अपने परिवार के सहित, अपनी बहन के साथ, अपने भाइयों के साथ, आपके परिवार में जो भी आए उन सभी के साथ में आकर के और यहां पर शिला अवश्य विराजमान करें, क्योंकि यह एक शिला जो कि एक इतिहास जैन धर्म का बनाने वाले हैं। बंधुओं, इतिहास दिल्ली में ही बन सकता है, क्योंकि इतिहास की शुरुआत सभी इतिहास यहां से बनते हैं। आने वाली 22 तारीख से जब तक आप सभी लोग शिलाएं नहीं देंगे, यहां पर शिला विराजमान की जाएगी और उन सभी शिला दाताओं के नाम रोज सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में पारस चैनल के माध्यम से बोला जाएगा। जो व्यक्ति अपने परिवार की तरफ से शिलाएं देना चाहते हो, वो अपना नाम आज से ही हमें दे देवे, क्योंकि हर शिला पर उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा। जब तक देर हो, आप अपने परिवार का नाम हमें जल्दी से जल्दी दे देवे। बंधुओं, यहां पर पहली शिला भगवान पार्श्वनाथ शिला है, जिसकी राशि 1 लाख रुपए की है। उसके अंदर आप अपने पूरे परिवार का नाम हमें दे सकते हैं। उस पर लिख करके वह शिला यहां पर नींव में रखी जाएगी। उसके पश्चात स्वर्ण शिला, जिसकी राशि 51,000 रुपए की है। रजत शिला, जिसकी राशि 31,000 रुपए की है। और कांस्य शिला, जिसकी राशि 11,000 रुपए की है। ताम्र शिला, जो सभी भाई बहनों को जो नहीं दे सकते हो, जो कम दे सकते हो, उसकी राशि मात्र 5100 रुपए की हमने रखी है। मेरा सभी से निवेदन है कि जिस तरीके से राम मंदिर में सभी हिंदू भाइयों ने, आपने, हमने, पूरे विश्व ने मिलकर शिलाएं रखी थी, उसी तरीके से जैन समाज के एक एक बच्चे को, एक एक परिवार को ये शिलाएं यहां पर रख करके एक इतिहास हमें बनाना है। इतिहास आप और सब मिलकर के बनाएंगे। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, याद रखें 22 अगस्त को ये पावन दिन आ रहा है। आप सभी अपने परिवार की तरफ से इस पुण्य लाभ को नहीं छोड़े और इस पुण्य लाभ में अपने परिवार की तरफ से जितने सदस्य हो सभी के नाम से शिला विराजमान करें, जिससे आने वाले हजारों साल तक आपका नाम यहां पर रहेगा। आज का दीप प्रज्वलन मेरा निवेदन श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी जैन, श्रीमान राजीव जी जैन, श्रीमान सुखमाल चंद जी जैन से कि वो आकर के आज का दीप प्रज्वलन करके और कार्यक्रम की शुरुआत करें।
मेरा निवेदन रंजना शास्त्री दीदी से कि वो अपने मुखारविंद से हम सभी को धर्म लाभ देवे। रंजना दीदी हम सभी के समक्ष। जय बोलिए संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए पंच बालयति तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। ज्ञान रूपी घनाश्लेष प्रभवानंद नंदितम निष्ठितार्थम मजम नौमि परमात्मानमव्ययम्। ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से दृढ़ आलिंगित यह संसारी प्राणी जब प्राप्त करता है तब सुख को प्राप्त होता है। और जो जन्म और जरा और मरण से रहित है, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को मैं पहले प्रणाम करती हूं। धर्म स्नेही बंधुओं, जैसा कि अभी भाई ने कहा कि 22 अगस्त को 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, और जब उपसर्ग दूर हुआ तब देश, नगर, समाज और राष्ट्र में खुशी का एक आनंद का अनुभूति पूर्वक संसार में सभी को प्राप्त हुआ। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिस दिन सभी मुनियों को जब इस उपसर्ग से छुटकारा मिला तो हमारे श्रावक श्राविकाओं में एक उत्सव आया, और वो आनंद की घड़ी 22 अगस्त को आपको मिलेगी। धर्म स्नेही बंधुओं, उसी दिन से यह संसार खुशी का अनुभव करता है और आनंद की अनुभूति में आप्लावित होकर के अपने को आनंदित मानता है। धर्म स्नेही बंधुओं, उस दिन का यह उत्सव एक भाई बहन के प्यार के में बदल करके एक नया खुशी को देने आने वाला है। और उसी दिन संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के जिन मंदिर का शिलान्यास उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से होने जा रहा है, हम सब मिल करके उस शिलान्यास में भाग ले करके एक नई दिशा का, एक नया उत्सव का आनंद उठाएंगे। और आपको अलग से कोई द्रव्य मंदिर में नहीं देना, सिर्फ एक राखी अपने भाई की कलाई में बांधोगे, एक लिफाफा अगर आप इस मंदिर में दे करके अपने शिलाओं पर नाम लिखवा करके अपने पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाना, सिर्फ एक लिफाफा अपने भाई के दिए हुए उपहार को प्रभु के चरणों में चढ़ा दोगे तो वो उपहार भी आपके जीवन में मंगलकारी बनेगा। बंधुओं, इस द्रव्य का सदुपयोग हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सिर्फ जिन धर्म, जिन चैत्य, जिन चित्यालय, जिनालय, आयतनों में अगर हम अपने द्रव्य का सदुपयोग करते चले जाएंगे तो वह द्रव्य आपका इस भाव में और परलोक में भी सुखदायी बनेगा। इसलिए हम सभी ये मत कहना कि हमारे घर में हमारी नंदें आई हुई हैं, हमारे बहनें आई हुई हैं, हमारे परिवार में हमें पीहर जाना है। जिसको भी जो कुछ कार्य करना है वो सभी अपने 11 बजे के बाद अपने इस कार्यक्रम को रखेंगे। मंदिर के द्वार को मत छोड़ना बहनों, क्योंकि ये मंदिर ही आपको अपने जीवन में सुख देने वाला है और दुख को निवारण करने वाला है। ऐसे अकंपनादि 700 मुनियों की रक्षा हो और विष्णु कुमार मुनि के द्वारा जो उपसर्ग दूर हुए उन सब की हम पूजन और अर्चना करके और संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठ करके इस जिन मंदिर के शिलान्यास में अधिक से अधिक संख्या में आकर के हम अपने जिन मंदिर की शोभा बढ़ाएं,
जो शोभा आपको आज मिल रही है ना, प्रभु के चरणों में आकर के मिलती है। क्योंकि ये जिंदगी क्या है? कुछ नहीं। बंधुओं, एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति ने अपने एक शिष्य से पूछा कि तुम आज घर में क्या करके आए हो? उसने कहा, आज तो मेरे घर में हमारी बाई नहीं आई, हमारी पत्नी बीमार है, तो मैं सिर्फ एक बर्तन धो करके आया हूं। तुमने बाहर से धोया है कि अंदर से? उन्होंने कहा, सिर्फ बाहर से मैंने जल्दी जल्दी में धो करके चला आया भगवान। क्यों? आप ये इस प्रश्न को क्यों पूछ रहे हैं? एक वृद्ध पुरुष ने कितनी सुंदर बात कही, बेटे बर्तन धोते हो तो बाहर से तो तुमने बर्तन को धो लिया, अगर अंतरंग में उस बर्तन को नहीं धोया तो कल तुम जो भी सामग्री बनाओगे वो फट जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने आत्मा की सफाई करनी है। बहिरंग सफाई तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, क्योंकि इस जिस्म को संवारोगे वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर अपनी आत्मा को संवारोगे वो ईश्वर से जाकर के अपनी जिंदगी को संवार देगा। ऐसे परम पिता परमेश्वर संकट हरण भगवान के चरणों में हम सभी मिलकर के जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब मैं गुरु चरणों में एक छोटा सा भजन। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। यह माया मोह में उलझा मन ने मुझको भटकाया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। गुरु के चरणों को तज कर अब और कहाँ मैं जाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। मेरे मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आज अभी अभी स्वर्गीय श्रीमती प्रेम कुमारी जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री जैनेश्वर दास जी जैन, पुत्रियां कुमारी रीना जैन एंड श्रीमती निशा जैन, पुत्र श्री राजेश जैन और श्री अजय जैन सह परिवार सहित फर्स्ट फ्लोर प्राइवेट कॉलोनी नियर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी रेलवे लाइन साइड श्रीनिवासपुरी एक्सटेंशन दिल्ली परिवार के द्वारा 2 लाख रुपए की राशि 1 लाख रुपए की हॉस्पिटल में और 1 लाख रुपए की मंदिर जी में परिवार के द्वारा अपने माता पिताजी की पुण्य स्मृति में यहाँ पर दी गई है। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर अभी शिला लिखाई गई है, पहली शिला श्रीमान राजीव जी जैन, अनीता जी जैन परिवार, जिनके परिवार के द्वारा एक रत्न शिला 1 लाख रुपए की राशि देकर के यहाँ पर लिखवाई गई। स्वर्गीय श्री विनय कुमार जी जैन की स्मृति में उनकी पत्नी के द्वारा एक शिला, स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरोज जैन समस्त परिवार की तरफ से एक शिला, श्रीमान प्रदीप जी जैन 130 वीरनगर जैन कॉलोनी परिवार की तरफ से एक शिला, श्रीमती संगीता जैन 130 वीरनगर जैन कॉलोनी परिवार की ओर से एक शिला, कुमारी आस्था जैन 130 वीरनगर
जैन कॉलोनी की तरफ से एक शिला, करण मित्तल परिवार की तरफ से एक शिला, स्वर्गीय सूरज मोतीलाल शाह, प्रसन्न शाह धर्मपत्नी, अंधेरी मुंबई निवासी विनीता विवेक जैन यूएसए, परेश दीपाली शाह परिवार की ओर से एक शिला इन परिवारों की तरफ से यहाँ पर दी है। सभी परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का निवेदन गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए आप अपनी वाणी से हमें दर्भ लाभ देवें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें ज्ञान दे दे। हम मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार देना। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी, इस संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझसे। तू मोक्षदायी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें तार देना। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। महानुभाव शारदा माँ, तीर्थंकरों की आवाज हम सबके जीवन में परिवर्तन लाए। प्राचीन कर्म और दुखों से मुक्ति मिले, जीवन में आने वाली उलझनों से हमें लड़ने की ताकत पैदा हो। जैसे जैसे
हम जिन वाणी के नजदीक होते हैं वैसे वैसे ही तो हमारा बोध प्रकट होता है। जैसे जैसे हम जिन वाणी के चरणों में होते हैं वैसे ही तो मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, और जो जिन वाणी के आगोश में समा जाता है उस आदमी को अच्छे बुरे की समझ पैदा हो जाती है, आत्मकल्याण भी होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में यह पहला पहला कारण प्रशम गुण अर्थात भूलकर भी क्रोध नहीं आना। यह जिन वाणी मां के करीब रहने से ही हो सकेगा। तत्वों की सही उपदेश करने की शक्ति प्रकट होगी और स्वाध्याय से ही सज्जन पुरुषों को मुक्ति प्राप्त होगी। संसार दुखमय है, कांटों का बिछाना है जहां, और ऐसी मुश्किल से बचने के लिए परेशानियों का सामना ना हो स्वाध्याय करने लग जाते हैं। जिन कथित प्रतिपादित शास्त्रों को पढ़ना। टीवी के सीरियल देखने से कोई कर्मों की निर्जरा नहीं होने वाली है। तीर्थंकर कृत शास्त्रों के अध्ययन अथवा श्रवण से ही कर्मों की निर्जरा होती है। सुबह से कोई टीवी पर बैठ जाए उपवास करके अपना समय पास करने के लिए, तो वह कर्मों का ही बंधन करता है। तीर्थंकरों की वाणी सुने बिना, स्वाध्याय किए बिना आचार्य भगवंतों का कहना कभी कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझ में कौन कौन से गुण हैं। जिस क्षण हम इन 4 बिंदुओं पर दृष्टिपात करते हैं तब हमारा मन कहीं विचलित नहीं हो सकता है। हमने आज तक इस बात पर गौर नहीं किया, मैं कौन हूं, मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मैं क्या प्राप्त करने के लिए धरती पर जन्मा हूं। केवल पशुओं की तरह खाने पीने के लिए, या कि अपने कर्मों की निर्जरा कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इस बात का बोध जब भीतर से होता है, प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रसमाय चा, जब व्यक्ति के लिए सम्यक तत्व का उपदेश मिलने लग जाता है, भीतर से बोध जाग जाता है कि मैं कौन हूं, मैं जिनेंद्र कुमार जैन हूं। बिल्कुल रॉन्ग आंसर। जिनेंद्र तो वह है जिन्होंने क्रोध मान माया लोभ और कषायों को जीत लिया हो, इंद्रियों पर काबू पा लिया हो, उसका नाम जिनेंद्र है। आपके केवल मां के द्वारा नाम देने पर आप उस रूप परिणत नहीं हो सके। अभी इंद्रियों पर और कसायों पर काबू पाने के बाद ही ये काम शुरू हो सकेगा, लेकिन ये काम तभी होगा जब हमारा भीतर का भेद विज्ञान जागृत हो। अभी भेद विज्ञान जागृत नहीं हुआ है, इसलिए विषयों में चंपापात कर रहा है। खाने पीने के लिए और भी संसार के भोगों के लिए इस जीव के पास बहुत समय है, लेकिन जब कोई स्वाध्याय की बात चलती है, ज्ञान की बात चलती है, तब आप कहते हैं मेरे पास तो थोड़ा भी समय नहीं है, और जो समय है उसमें आंखों में निद्रा सताने लग जाती। ज्ञान भावना आलस्य अभावा,
जब ज्ञान की साधना चल रही हो तो किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। जब भीतर निष्प्रमाद की भूमिका बन जाती है तो हम जो कुछ भी तीर्थंकरों की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होने लग जाती है। और जब मन कहीं और प्रदेश में होता है तो तीर्थंकरों की वाणी भी हमारे भीतर उतर नहीं पाती है। ये वैसा ही है जैसा आपका पेट भरा हो और उस वक्त यदि आपको रसगुल्ला भी परोस दिया जाए सोने की प्लेट के अंदर, तो भी आपका मन कहता है करूं क्या, कचरा तो पहले खा के आ गया हूं, लेकिन जो प्रस्तुति बहुत सुंदर हुई है उसके कारण आपका मन खाने का बन ही पड़ता है। हम आज तक क्या कर रहे हैं, यहां वहां की चीजों को कलेक्ट करते हुए अपने जीवन को नष्ट करने में लगे हुए। एक बुढ़िया थी, वह अपने बटन कपड़ों में टांच रही थी। और बटन टांचना समझते हैं? बटन टांच रही थी और सुई उसकी गिर गई। सुई गिर गई। अब बुढ़िया को बड़ी मुश्किल हो गई कि समय से पहले बच्चों के बटन नहीं टांचूंगी तो बच्चे दुखी हो जाएंगे। बुढ़िया की सुई खो गई। अब बुढ़िया सुई ढूंढ रही है। शाम हो गई, दिन ढल गया, अंधेरा होने लगा। बुढ़िया बाहर सुई ढूंढने लग गई। आप में से एक समझदार व्यक्ति आया, बोले अम्मा क्या हुआ? बोले बेटा मेरी सुई खो गई, सुई ढूंढ रहे हूं। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने अम्मा क्या कर रही हो? उसने बेटा मेरी सुई खो गई, मैं सुई ढूंढ रही हूं। और तीसरा व्यक्ति आया। वो कहां से आया था? वो यही कहीं बीच से आया था। लेकिन एक बनारस से पढ़ा लिखा पंडित आया। उसने कहा मां क्या कर रही हो? बेटा सुई खो गई, उसे ढूंढ रही हूं। उसने पूछा मां सुई कहां खोई है? उसने कहा बेटा सुई तो अंदर खोई है। अरे बावली मां तो बाहर से ढूंढ रही है, कोई अंदर है बाहर ढूंढ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी सुई बाहर ढूंढने में लगी हुई है। अच्छा सा घर बन गया पतिदेव के माध्यम से तो आप इतनी लट्टू हैं कि मेरे जैसा तो किसी का कोई घर ही नहीं हो। बच्चे थोड़े आपकी बात मानने लग जाते हैं तो आप सोचते हैं मेरे जैसे बच्चे तो धरती पर सचमुच किसी के नहीं है। और चीजें अच्छी अच्छी एकत्रित हो गई तो आप सोचते बहुत खुश हो। लेकिन ये सब बाहर बाहर की चीजों को डेकोरेट करने में लगे हुए हैं। भीतर की आत्मा को देखने की अब तक तो आपने कोशिश ही नहीं की। बुढ़िया अम्मा सुई बाहर ढूंढोगी कि भीतर? कहां ढूंढोगी? जहां खोई है वहीं पर सुई ढूंढने की आवश्यकता है। वास्तव में स्वाध्याय के बिना यह मानव शरीर पूर्व संचित कर्मों का भार वहन करने का साधन है। इस शरीर के माध्यम से केवल भार ढो रहे। तत्वानुशासन में इसलिए कहते हैं अरे भाई इस भार को ढोने के साथ ही कम से कम नमोकार मंत्र का चित्त में चिंतन करने लग जाओ तो भी तुम्हारा कर्म कट जाएगा। स्वाध्याय परमः तावत् जपः पंच नमस्कृते पठन व जनेन्द्रोक्तम शास्त्रत एकाग्र चेतसा। एकाग्र चित्त होकर के पंच परमेष्टि अर्थात पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना। एकाग्र चित्त होकर मन की स्थिरता। बहन जी आप इतनी जाप कर लेती, मैं सोचता कि 1000 जाप हो गई, घुमा लेती। अब मैं तो कंठ कर नहीं पाता। एक नमोकार मंत्र की जाप करने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए।
श्वासोच्छ्वास पर श्वास लेना नमो अरिहंताणम, श्वास छोड़ना नमो सिद्धाणम, श्वास लेना नमो आर्याणम, श्वास छोड़ना नमो अवध्यायाणम। अब तीसरी श्वास लोगे तो क्या करोगे? नमो लोये। श्वास छोड़ोगे सब साहुणम। 3 श्वासोच्छ्वास में एक नमोकार मंत्र पूर्ण होता है। हम यदि इस क्रम में चलते हैं तो हमारा जीवन स्वाध्याय में है। और क्या? जिन कथित प्रतिपादित शास्त्र का पढ़ना, एकाग्र चित्त होकर मन कहीं और जा रहा है और बैठे कहीं पर है। स्वाध्याय सभा में बैठे हुए हैं और धीरे से घंटी मोबाइल की बजी और आपने पल्लू मुंह पे लेके सुनना शुरू कर दिया। ये आपके स्वाध्याय में बिल्कुल पूर्णतः बाधक है। तीर्थंकरों की वाणी को ग्रहण करते हुए बीच में किसी प्रकार के चित्त को इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। तीर्थंकरों का उपदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। इसलिए उन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके हम देखते हैं, एक आत्म प्रबोध नाम का ग्रंथ है कुमार कवि का। वो कहते हैं तत्व ज्ञानम ही जीवा नाम लोकद्वतय सुखा बहम। तत्व ज्ञान भीना नाम दुख में भी शाश्वतम। तत्व ज्ञान ही जीवा नाम लोकद्वतय सुखा बहम। तत्वों का ज्ञान दोनों लोकों में अर्थात इस लोक में तत्व ज्ञान भीना नाम, और जिसको तत्व ज्ञान नहीं है दुख में भी शाश्वतम। वो आज भी दुखी है और कल भी दुखी ही रहने वाला है। उसकी इतनी सारी अपेक्षाएं रहती हैं कि वह बेचैन ही बेचैन रहता है। कल एक श्राविका बहुत दुखी परेशान होकर के आई, बोले गुरुदेव बहुत ही दुखी हूं, बहुत ही दुखी हूं, मेरी मां मर गई। उसने 30 वर्ष तक मुझे पाला पोसा खिलाया सब कुछ किया, जाने के बाद आज बहुत दुखी हूं। मैंने कहा ये मोह के कारण दुखी है। जब तुम्हारा आज खराब है तो कल तो खराब होने वाला ही। अरे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आओ, ये कभी दुखी ही नहीं रहे। कमठ ने कितने भी इनके पीछे षड्यंत्र बनाए, लेकिन उन्होंने मुड़ कर भी नहीं देखा। आप तो एक पल के अंदर बेचैन हो जाते हैं, मां नहीं रही, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, अच्छी भावनाएं करो। आप अच्छी भावनाएं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको मां की प्रॉपर्टी नहीं मिली। परेशान हैं आप। मां की प्रॉपर्टी मिल जाती तो आपका काम चल जाता। तत्व ज्ञाने त्रभावे, तत्व ज्ञान के अभाव होने से रागादि निरंकुशः, राग की परिणति बहुत ज्यादा है। राग ना होता तो आप सुखी हो जाते। राग होने के कारण से आप दुख का अनुभव कर रहे हैं। हे भव्यात्माओं, जिन शासन में भाव से ही कर्म का बंध होता है और भाव से ही मोक्ष होता है, हमें अपने भावों को शुद्ध करने के लिए तीर्थंकरों की वाणी का स्वाध्याय करना है। एक चरण हूं नित पड़े सो काटे अज्ञान। एक चरण हूं नित पड़े तो काटे अज्ञान, पनिहारी की ले सो सहज कटे पाषाण। यदि एक चरण भी, 4 पंक्तियां भी रोज पढ़ी जाएं, उन 4 पंक्तियों के पढ़ते से ही हमारे भीतर का अज्ञान छटने लग जाएगा। लेकिन पढ़ना प्रतिदिन होगी। जमाना था वह जब कुएं की पाट पर जाके महिलाएं पानी भरती थीं
और रोज रोज रस्सी एक ही जगह से जाती थी तो उस जगह पर पाषाण को भी काट देती थी। और जब तीर्थंकरों की वाणी का रोज स्वाध्याय करेंगे तो आपके अज्ञान को नहीं काटेंगे, आपकी बेचैनी को कम नहीं करेंगे, 100% आपकी बेचैनी दूर होगी। जो भी व्यक्ति बेचैन हो तुरंत आकर के तीर्थंकर के या संत के बीतराग के चरणों में बैठ जाइए। होना चाहिए बीतराग। संत हो या अरहंत, हमारे देव रागी नहीं होते और हमारे गुरु भी परिग्रह बान नहीं होते। इसलिए निर्गंत के चरणों में जाने से हमारा ज्ञान कम होता है, शांति की श्वासें हमको मिलने लग जाती हैं। हे भव्यात्माओं, समय बहुत हो गया है, थोड़ा सा समय शेष रह गया है। इस थोड़े समय का उपयोग कर लीजिए, वरना उस बुढ़िया अम्मा की तरह सुई कहीं गिरेगी और खोजेंगे कहीं। सुबह से लेकर जो माँ बच्चों के लिए नमकीन बना रही हो, दाल बना रही हो, सब्जियां बना रही हो और हर चीज में वो प्याज के छिलके डालती जा रही हो, तो खाने के बाद किसकी गंध आएगी? किसकी गंध आएगी? प्याज की गंध आएगी। नमकीन में प्याज, दाल में प्याज, सब्जी में प्याज, चावल में प्याज, हर एक में प्याज डालते रहे। खाने के बाद जब डकार आएगी तो प्याज की आएगी, केसर की नहीं आने वाली। सुबह से लेके आप संकल्प विकल्प के काम करते रहते हैं और थोड़ी देर को मुनिराज मिले और अपनी रामायण लेके पहुंच गए। मैं तो बड़ी परेशान हूं। परेशानी के काम ही कर रखे आपने, और बेचारे संतों का समय और खराब करते हैं आप। अपना दुख रोने लग जाते। आप सुख प्राप्त करने गए, उनकी बात को सुनते, अपनी डस्टबिन लेकर के वहां पटकने पहुंच गए। सारे घर का कचरा इकट्ठा किया और अपना उठाकर गुरुजी के चरणों में डालने को पहुंचे। अरे डब्बा खाली ले जाते आप तो ज्ञान की चार बात लाते, परेशानियां कम होती। आप तो अपनी डस्टबिन लेके पहुंच गए। तीर्थंकर के पाद मूल में कोई भी मिथ्या दृष्टि का प्रवेश नहीं होता, इसीलिए क्योंकि अपना दुखी रहेगा वो, सम्यक दृष्टि जाएगा बिल्कुल खाली होकर के। जो कुछ मिल रहा है तीर्थंकर का सब कुछ ग्रहण ग्रहण ग्रहण। आप तो पहले ही एडवाइस करने लग जाते हैं, गुरुजी मेरा ऐसा ना होगा। तो मैंने कब कहा ऐसा करो? मेरे से नहीं होगा, मैंने कब कहा करो? तुम्हें यदि अपना भला करना है तो अपनी डस्टबिन अपने घर पर रख के आओ और एक छोटा डब्बा लाओ जो गुरुओं की, तीर्थंकरों की बात उसमें रखी जा सके। और जब उसमें रखी जाएगी तो फिर शांति की श्वासें भी ली जाएंगी। कीमती चीज बड़ी छुपा के रखी जाती है। यदि आपके पास 10 ग्राम का नीलम हो तो कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? नीलम एक लाल कागज के अंदर होगा, उसके बाद शायद मखमल होगा, उसके बाद फिर डिब्बा होगा, एक डिब्बा और होगा, कितना संभाल के। उसके बाद भी भाई साहब भीतर वाले लॉकर में संभाल के रखते, बड़ा महंगा है। 10 ग्राम का नीलम कितने रुपए का हो गया? कीमत बहुत होती है। कभी कभारी निकलेगा वो संभाल के रखा जाएगा। तीर्थंकरों की वाणी भी इसी प्रकार से यदि हम इस्तेमाल करना सीख जाएं तो भी जीवन का भला हो जाएगा। रोज रोज भी तीर्थंकरों की वाणी को आत्मसात न कर पाए तो सैटरडे संडे तो कम से कम उसको अपने जीवन में अमल का विषय बनाने का काम कर ही लीजिए। रोज ही रोज तीर्थंकरों के साथ लगे रहेंगे तो बच्चे बच्चे क्यों, कैसे, क्या करूंगा, वो तुम्हारा सब्जेक्ट। यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो इन तमाम चीजों के लिए साइड करना पड़ेगा, वही आदमी श्रेष्ठ हो पाएगा। ज्ञान भावना आलस्य अभावा, अपनी नींद को दूर करके, प्रमाद को दूर करके
जिन वाणी का श्रवण करना स्वाध्याय है। इस संसार में अनेक बार आप तपस्या करते करते मोक्ष गए, स्वर्ग गए, लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं गए और इसीलिए मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए। मोक्ष तक पहुंचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के, भेद विज्ञान के कोई भी आदमी आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। आपके साथ मैं देखता हूं, प्रातः मूत्र पुरीषाभ्याम मध्याह्नम क्षुत पिपासया धनार्जने नियंते दिवसा निद्रा निशा। मनुष्यों के द्वारा सुबह होते ही शरीर के अंतरंग मल मूत्र त्याग करने की शुरुआत हो जाती है। फिर जब पेट खाली हो जाता है, मध्याह्न होता है, तो नाश्ता में लग जाते हैं, भोजन करने में लग जाते हैं। नाश्ता करने के बाद कहाँ चले जाते हैं? ऑफिस, दफ्तर, फैक्ट्रियां भाग जाते हैं धन कमाने के लिए। और वहां से आते हैं तो क्या, अम्मा ने खाना बना रखा है, खाया और बेड पर चले गए निद्रा देवी की गोद में। क्या किया सुबह से शाम तक? कुछ भी नहीं किया अपने लिए। जो भी किया ये अपने संतान के लिए, प्रजा के लिए करते रहे। और आज तो प्रजा के लिए नहीं, आज तो अपने लिए करने का अवसर है। रक्षा बंधन का दिन भगवान पार्श्वनाथ के फाउंडेशन के लिए किस लिए रखा गया? दूसरा दिन नहीं था कोई क्या? इससे पवित्र कोई भी दिन नहीं है। 700 मुनियों पर आए हुए संकट जिस दिन दूर हुए हों, वो कितनी बड़ी भव्य आत्मा होगी जिसने अपने आप को संयम से च्युत होकर के संतों की सेवा के लिए अपना जीवन ही लगा दिया। मैंने भी सोचा, बहुत संकटों के साथ भगवान का मंदिर बनता है। ये बोले रक्षा बंधन को लोग कैसे आएंगे? जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा उसके लिए कोई आप प्रोजेक्ट खोल लेना। लेकिन वास्तव में तीर्थंकरों के, अनुयायियों के ऊपर आए हुए अवसर का दिन रखने का केवल एक ही पर्पज है कि हम धर्म की रक्षा के लिए आज से संकल्पित हो। भाई की बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है अपनी रक्षा के लिए, और हम अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरणों में जाते, भगवान मेरी रक्षा करना। और वो रक्षा बंधन का दिन ही हमारे लिए इसलिए सूट किया है। आप सब रक्षा बंधन के दिन भगवान पार्स प्रभु के पाद मूल में पहुंच करके अपनी श्रद्धा के सुमन शिला के रूप में, अपनी हैसियत के रूप में आप ये मत समझें कि मेरी शक्ति नहीं है। भावों के माध्यम से शक्ति को जगाया जाता है। प्रमाद से आपको बचना है और प्रभु का पुरुषार्थ करना है। यदि कोई व्यक्ति संसार में ही फंसा रह जाएगा तो मैं समझूंगा इससे कोई निकृष्ट धरती पर नहीं हो सकता है। वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता जो भगवान के जिन मंदिर के फाउंडेशन के समय उपस्थित होने में तकलीफ महसूस करता हो। आपके यहां शादी का समय आ गया हो और आप कहे नहीं मैं नहीं आ सकता हूं आज, तो बाद में आप रोते रहते कि मेरा भाग ही छोटा था, मैं जो अपने भाई की शादी में नहीं पहुंच पाया। और पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर का फाउंडेशन जब हो रहा हो, आप अपने स्वभाव की सराहना कर लेना। सम्यक दृष्टि लोग ही समूह शरण तक आते हैं और आप सब सम्यक दृष्टि हैं। मैं ऐसा समझता हूं आचार्यों के द्वारा। इसलिए प्रत्येक आदमी अपने प्रमाद को, अपने आलस्य को दूर करके आप बड़े बड़े क्या देते हैं आश्वासन कि मैं इतना स्ट्रांग हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरा ये परिचय है, मेरा वो परिचय है, तमाम परिचय दिखलाते रहते हैं। तो अपने अपने तमाम परिचय वाले लोगों को भी इस पुण्य का एक पार्ट बनाइए
जो आदमी शेयर धर्म का करता है उसी को धर्मात्मा कहते हैं। पाप में शेयर करना संसार में डुबाने वाला है। इसलिए जैसे भाई साहब ने अभी कुछ लोगों के नाम अपनी जबान से बोले हैं, इनको 5 मिनट तक रोज ऐसे ही नाम बोलते रहना है, ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि हम भी इस पुण्य में सहभागी बन सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे कहता हूं, अपना भेद विज्ञान करिए। ये मेरा और ये तेरा, ये सब हटा करके ये सारा का सारा तेरा ही है। क्या? ये विशाल मंदिर आपका ही है, आपके लिए रहेगा। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपको आराधना करना है। जब तक आप हैं तब तक आप हैं, उसके बाद आपके बच्चे आराधना करेंगे। इसलिए आज ही कमर कस लीजिए और पूरी उत्साह, पूरी लगन के साथ अपनी श्रद्धा, विनय के सुमन गोदा तक पहुंचाएं और वो कल से रोज इसके लिए स्टार्ट कर दें, ताकि जहां जो नहीं सुन पा रहे हों वो सुन के भी तैयार हों। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। वो तो बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं गुरुजी, ये तो बहुत चीटी सा बना रहा हूं मैं। वो तो बहुत ही बड़े बना रहे हैं। इसलिए अपने भाव सुधारो और भाव सुधार करके सारे के सारे लोग लगे जाओ, वरना राग द्वेष करते रहोगे, जीवन ही स्वाहा हो जाएगा। इसलिए कोई डिवीजन, कोई डिजाइन नहीं करना आपको। आंख बंद करके भगवान के जिनालय में तैयारी कर लीजिए। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। 1 गज की राशि श्रीमान सुधीर कुमार जी जैन, पूनम जैन, गौरव जैन, गरिमा जैन, M2K मॉडल टाउन सह परिवार की तरफ से आज दी गई है। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह पुण्य कार्य किया। ऐसे श्री सुधीर जी को और पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद।